आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। जीएचएमसी इंतखाबात में राय दही का फीसद उम्मीद से भी बहुत कम। मुख्तलिफ जमातों के आला कायदीन ने अपने हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। और कम राय दही के लिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ठहराया इसका जिम्मेदार। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद जीएचएमसी इंतखाबात में आज राय दही का दिन था, जैसे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 अपील के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इस बार साबिक़ के बनिस्बत पोलिंग में इजाफा होगा, लेकिन तमाम कयास आरायों के बावजूद आज राय दही का फीसद काफ़ी कम रहा। बावसूख राय के मुताबिक सारे जीएचएमसी में आज 30 से 50% राय दही दर्ज की गई है, जबकि ये तनासब पुराने शहर में और भी कम यानी 25% ही दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा बाग़े अंबरपेट में सबसे ज़्यादा राय दही दर्ज हुई है और लंगर हाउस में सिर्फ 6% दर्ज की गई है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने भी अभी मुकम्मल तफसीलात नहीं दी हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोरोना वबा का भी आज की राय दही पर असर देखा गया है। कार आगे रखो बाबू। తీసుకొచ్చారు కొంచెం అక్కడ ఉండండి, మళ్ళీ వచ్చినాక రండి. టూ వీలర్ తీసుకొచ్చారా? వెహికల్ దగ్గర ఉంది, అక్కడ వెహికల్ దగ్గర प्राइमरी बॉयज स्कूल है। कैसा करूँ मैं? अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है भाई, मैं वोट डालने आया हूँ। अरे वोटर्स कुछ बोल रहे थे भाई मेरे, तो ये कहाँ रखे हूँ मैं? अब आपकी मर्जी, वो आपकी मिल्कियत। मैं बल्दी हल्का शेखपेट में यहाँ पर हकीमपेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बूथ नंबर 64 पर हम आए हैं। देख रहे हैं कि अभी पोलिंग के लिए अभी आधा पौन घंटा बाकी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर राय दहिंदे हुए बिल्कुल कमी नज़र आ रही है, कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ यहाँ के कुछ बुजुर्ग हजरात
मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन इंतखाबात में अभी हमने दरियाफ्त किया है पोलिंग बूथ पर के परसेंटेज क्या है, तो वहाँ बताया गया कि सिर्फ 30 से 32% की पोलिंग हुई है। गुज़िश्ता में जहाँ 40 से 45% पोलिंग हुई थी, यहाँ आज 30 से 32% पोलिंग दर्ज हुई है। तो इसकी आखिर वजह क्या है, क्यों आवाम जो है सो जमहूरियत के इतने बड़े जश्न में हिस्सा लेने से कासिर है, क्यों जो है सो ये इलेक्शन का जो है सो इलेक्शन से दूर है। कुछ लोग खौफज़दा है ये कोविड की तरफ से, इसलिए जो है ना आने से कतरा रहे हैं। देख रहे हैं आप, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी उनको बार बार बुलाया जा रहा है कि भाई अपना हक़ पूरा अदा करो, लोगों को जो है ना जो भी कैंडिडेट है अपने हिसाब से जो वोट डालना है डालिए बोल के हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ठहर के महल्ले वाले पूरे हर घर पे जाके बुला रहे हैं कि भाई अपना हक़ इस्तेमाल करो बोलकर। मैं भाई यही बोलना चाह रहा हूँ, इकबाल भाई साहब जो बोले वो बिल्कुल सही है कि हर इंसान को वोट डालना चाहिए और ये छोटी चीज़ समझ के इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। एक बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ की मुकामी क़यादत से लोग नाराज़ हैं, इसलिए भी हो सकता है कि निकल कर वोट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक अहम वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ हजरात का कहना है कि भाई कोविड के जो ज़वाबित हैं, कोविड की तरफ से आवाम में जो खौफ है, वो भी हो सकता है कि इस पोलिंग परसेंटेज की कमी का एक सबब हो सकता है। और एक बात अहम ये देखी जा रही है, सुबह से मैं देख रहा हूँ पोलिंग बूथ पर घूम कर कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन की जानब से सख्त हिदायत जारी किए गए हैं, बिना शनाख्ती कार्ड के किसी भी वोटर को वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गुज़िश्ता भी ये अहकाम हमेशा हर इलेक्शन में दिए जाते थे, लेकिन कहीं कहीं इसको नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन इस बार सख्ती से शनाख्ती कार्ड के साथ ही वोटर को अंदर जाने दिया जा रहा है। शायद हो सकता है ये भी एक कोई वजह हो सकती है, लेकिन बहैसियत मजमूई ये जो आज का जो माहौल, आज का जो दिन है, आज का जो माहौल है इंतखाबात में अक़लियती तबके की आवाम बिलखुसूस जो रायदही में काफ़ी कम तौर पर हिस्सा ले रही है बनिस्बत अक्सरी तबके के इलाक़ों में पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि अक़लियती तबके की पोलिंग बूथ में परसेंटेज कम है। ये बहुत ही आइंदा के लिए बहुत ही लम्हे फ़िक्र है सियासी जमातों के लिए। उन्हें चाहिए कि और एक बात अहम ये बताना चाहता हूँ कि उन सियासी जमातों के कारकुन जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कामयाब इंतखाबी हिकमत अमली होती है, उनके कारकुन भी आज सड़कों पर और मोहल्लों में नज़र नहीं आ रहे हैं, वोटर्स को लाकर वोट करवाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। शायद यही एक वजह है कि आज पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। इस बूथ पर 30-32% ही रायदही हुई है, जब गुज़िश्ता यहाँ पर 45% तक रायदही हुई थी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद वाजिद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। आज GHMC इंतखाबात में सभी सियासी जमातों के कायदीन ने अपने अपने हलकों में रायदही में हिस्सा लिया, जिसमें काबिल ज़िक्र वज़ीर बल्दी नस्म व नस्क के तारक रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, फिल्म स्टार चिरंजीवी, क़ायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी व दीगर शामिल रहे। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूँ और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। GHMC इंतखाबात में तकरीबन सभी पोलिंग बूथ्स पर रायदही पुरअमन रही, लेकिन कुछ हलकों में जैसा कि शेखपेट डिवीज़न में हकीमपेट के इलाकों में आज TRS और MIM कारकुनों में झड़प देखी गई, जहां TRS कारकुन की जानिब से बदकलामी की गई है। अलावा इसके नामपल्ली डिवीज़न कांग्रेस कायद फिरोज़ खान और मजलिसी कारकुन के दरमियान भी लफ्जी झड़प देखी गई है। उधर घासी बाजार डिवीज़न में BJP उम्मीदवार ने मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का उतारने को कहा, जहां से वहां पर माहौल थोड़ा कशीदा देखा गया।
इधर आप गौतम स्कूल के पास आओ, रेड हिल्स गौतम स्कूल, ये जंगम बस्ती के पहले। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय और मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज अपने रियासती दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि आज हुकूमत ने इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए सारी सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज की रायदही में कमी का असल जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के नासमझ फैसलों की वजह से ये हाल हुआ है। इन कायदीन ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। ప్రజలందరి లోపల ఒక చైతన్యం కలిగించి అవగాహన కల్పించి ఓటింగ్లో పాల్గొనే విధంగా కృషి చేసినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ నిర్లక్ష్యం వహించి ఓటింగ్ శాతం పోలింగ్ శాతం తగ్గించాలని చెప్పి చూడడం ఇది నిజంగా సిగ్గుచేటిది, ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి కాదు. దీనికి రకరకాల కారణాలు చూపెట్టింది ప్రభుత్వం. గతంలోనూ భారతీయ జనతా పార్టీ విద్వేషాలు రగిలిస్తున్నది, మతం కోణతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నది, ఏదో ఒకటి చేయాలని చూస్తున్నది, ఎన్నికలను వాయిదా వేసే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పి స్వయంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం. విధ్వంసాలు సృష్టించే పార్టీలు రెండే, ఒకటి ఎంఐఎం, ఒకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎట్టి బస్సులో గెలుస్తలేమో, సర్వేలన్నీ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పిన తర్వాత అడ్డతాల్లో గెలవాలి, మేము గెలిస్తే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా గెలవాలని చెప్పి ఓ సంగతి ఇవ్వడానికి, లేకుంటే విధ్వంసాలు చేయాలి, ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలి. ఇది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పన్న పన్నాగం. ఏదో వేయాలనుకున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏం కాలే, చివరికి ఓటింగ్ పర్సెంట్ తగ్గించాడు, ప్రజలు ఓటింగ్లో పాల్గొన కూడా చేసిండు, కోట్ల రూపాయలను వెదజల్లిండు, లోడ్ల మద్యాన్ని సరఫరా చేసిండు, భయభ్రాంతులకు గురి చేసిండు. అందుకే ఎన్నికల కమిషన్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాం. మేము ముఖ్యమంత్రి డైరెక్షన్లో ఓటింగ్ పర్సెంట్ తగ్గించి ముఖ్యమంత్రి అడుగులకు మడుగులొత్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్కు రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తా ఉన్నది. ఇంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో భారతదేశం జరగలే. మన బీహార్ ఎన్నికలు జరిగినాయి. బీహార్లో గతంలో ఏం జరిగేది, ఈసారి ఏం జరిగింది తెలుసు. ఒక్క చిన్న సంఘటన జరగలేదు. నామకే వాస్తా మాత్రమే ఎన్నికల కమిషన్ మొదటి నుంచి కూడా ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఎట్లా ఓట్లేరు, ఎందుకంటే అంత అబద్ధాలు నోరు తెస్తే అబద్ధాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. एमबीटी कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने आज आजमपुरा में अपनी अहलिया और एमबीटी उम्मीदवार अस्मा खातून के साथ रायदही में हिस्सा लिया। इससे कबल इन्होंने 6 ऑटो रिक्शा पकड़े हैं, जिसमें 10 खवातीन बोगस रायदही के लिए किसी दूसरे इलाके से पहुंची थी। इन्होंने मकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने इन 6 ऑटों को खवातीन समेत पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। देख सकते हैं कि टोटल 6 ऑटो सदरघाट पीएफ में अभी पकड़े गए। पूरे 6 ऑटो में फोकसिंग करने के लिए यहाँ पूरे से लेके आए थे। अभी पूरों को गिरफ्तार किया गया है। पूरों को ये कई को आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेडीज़ मेरे को अपना ईमान खराब, दूसरों का वोट डाल के अपना निकाह खराब हो जा रहा है। ये देखिए कैसा औरतों को ख्याल होना, इन लोगों को कहाँ से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लोग बयान बोलो जल्दी।
नहीं, आप लाए कहाँ से औरतों को? अलीजा। कितने औरतों को लाए आप? 5 औरतों को। आप कितने औरतों को लाए? कहाँ से लाए आप? सोनी से लाए और अलीजा कोट से लाए। ठीक है। अब इस वक्त क्या हालात है और कितने परसेंट अब तक वोटिंग हुई होगी? देखिए, अभी जो है कितने परसेंट हुई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आज़मपुरे में बोकसिंग करने के लिए बहुत ऑटो में भर भर के लेके आ रहे हैं। तो जो है हम लोग गिरफ़्तार कराए भी, तकरीबन 6 ऑटो में लोग गिरफ़्तार हुए। तो अब मुझे ये हैरत हो रही है कि आखिर इतने ख़वातीन आए कहाँ से, जबकि पुलिस तो बहुत बात कर रही कि हम डिवीज़न वाइज सील करे हैं, हम वैसा करें, हम ऐसा करें, बहुत सारे बात किए हैं। तो अब तक जो है तकरीबन 50-60 ख़वातीन को चदरघाट PS में रखा गया है। मेरी गुजारिश है कि जेन्युइन वोटर आइए, जेन्युइन वोटर आके डालिए। जमहूरियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, हर किसी को इलेक्शन जीतने का हक़ है। उर्दू मिस्किन हैदराबाद में उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू दानी ऑनलाइन कोर्सेज़ के इख्तितामी तकरीब का उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद कौस ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा सीनियर शोरा सलाउद्दीन नैयर, नूर आफाकी, सरदार सलीम वगैरह ने भी शिरकत की। इस मौके पर इन कोर्सेज़ में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में इसनादात भी तकसीम किए गए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे जफ़र खान की ये रिपोर्ट। साहब इधर देखिए, इसके बाद में नौजवान रियासत अली असरार से ख्वाहिश करता हूँ तशरीफ लाएं। इस नौजवान के बाद मैं एक और बुजुर्ग शख्सियत डॉक्टर नाजिम अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि सैयद नसीरुद्दीन साहब से ख्वाहिश की जाती है कि आए और अपना सर्टिफिकेट हासिल फरमाएं। थोड़ा नीचे बैठिए। डॉक्टर मोइन अफरोज से ख्वाहिश की इधर देखिए साहब, और अपनी सनत से हासिल करें। हाँ, इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू मस्कन हॉल हैदराबाद में, जहाँ पर पिछले एक हफ्ते से यानी 5 दिन से उर्दू के लिए तेलंगाना रियासती एकेडमी उर्दू एकेडमी की जानिब से यहाँ पर 5 दिन थे ऑनलाइन और क्या 7 दिन 1 हफ्ता, अच्छा सॉरी 1 हफ्ते से यहाँ पर ऑनलाइन के जो क्लासेस होते हैं उर्दू की तरफ से वो यहाँ पर रखे गए थे। आज उनके जो जिसमें जो जीत कर आए हैं उनको इनामात भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरदार सलीम साहब, जो कि इस प्रोग्राम के कन्वेनर है। तो उनसे हम जानते हैं कि ये आपका जो 1 हफ्ते का जो दौर था कैसा रहा और क्या लोगों को इजाफा हुआ है उर्दू में? एक्चुअली मैं ये जो है कोई आम उर्दू दानी कोर्स नहीं था, ये तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जाने वाला एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम था फ़नून शायरी के सिलसिले में। तो ये जो फ़न शायरी है ये आमतौर पे कोई किसी को सिखाता नहीं है। ये फ़न उर्दू की दूसरी चीज़ें हैं, बहुत दूसरा ग्रामर है, क़वायद व ज़वाबित है, वो अलग बात है। लेकिन शायरी का जो फ़न है बहुत नाजुक और बहुत खूबसूरत फ़न है। ये मैथमेटिक्स से शायरी की फ़न अरूज़ कहते हैं इसको। तो एकेडमी ने मुख्तसर मुद्दती अरूज़दानी कोर्स यहाँ मुनक़्क़िद किया, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मतलब कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसमें जो है शुरका ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रोफेसर्स हैं और जो है दीगर शोबाहाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। बहरहाल एक आला तालीम याफ्ता तबका हमसे जुड़ा और ये पेड कोर्स था, यानी कि इसके लिए दाखिला फ़ीस रखी गई थी बाकायदा, और जो है रजिस्ट्रेशन पूरा ऑनलाइन था। इसका बिल्कुल जदीद असरी तकाज़ों से इसको हम आहंग रखा गया था। कितने तलिबान ने हिस्सा? हाँ, इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा ऑनलाइन जो है लोग आए इसमें। ऑफ़लाइन में एक 8-10 थे, ऑफ़लाइन में तो बहुत कम लोग थे, 10-12 थे होंगे बमुश्किल, लेकिन ऑनलाइन बहुत से लोगों ने, कश्मीर के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों के हैं,
महाराष्ट्र के कई शहरों से हैं, कर्नाटक के कई शहरों से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं और आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना के कई अजला से और ख़ुद हैदराबाद से कई लोग माशाल्लाह से इससे जुड़े और नौ आमोज शुरा। मैं आपको बता दूं कि अरूज़ है क्या, फ़न अरूज़ हासिल करने से होता क्या है। दरअसल वो लोग जो शेर व अदब से दिलचस्पी रखते हैं, शायरी करते हैं ख़ास तौर से, तो उनके लिए फ़न अरूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी तैराक का जो है पानी में उतरने से पहले तैरना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह शायरी करने वालों के लिए फ़न अरूज़ सीखना ज़रूरी होता है। तो तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने हमारे मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में, उनकी हिम्मत अफजाई से और हमारे डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं, उनकी शख्सी दिलचस्पी की वजह से ये एक मुश्किल काम आसान हो सका। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम रिसोर्स पर्सन्स जो अलग अलग मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ मकादिब फ़िक्र के असातिज़ा माहिरीन अरूज़ हमसे जुड़े, हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने दर्स दिया। यहाँ आके मुसलसल 7 दिन तक हर दिन एक अलग मौजू पे दर्स रखा जाता था और प्रैक्टिकल दर्स था ये, और दुनिया भर के लोग हमको देख रहे थे। हैदराबाद में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अरूज़दानी कोर्स का एहतमाम हुआ। ये हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र है, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे आला ओहदेदार जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम उर्दू की खिदमत में एक नया काम करें, एक नया संग-ए-मील कायम करें। तो ये हुआ है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से हमारे सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए, हमारे ज़फ़र साहब के इतनी आपने जो है इस कोर्स को और उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू की तरक्की और तरोईज के सिलसिले में किए जाने वाले इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम मुहिब्बान उर्दू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आइए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर शायर नैयर साहब, उनसे जानेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो शुरुआत हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ तरमीम की भी ज़रूरत है। मेरा ऐसा ख्याल है कि शायर पैदा होता है, बनता नहीं। ज़बरदस्ती कोई शायरों को बनाना चाहते हैं तो वह शायर नहीं होता। और बुनियादी तौर पर तबीयत मौजू होना चाहिए। कब होती है मौजू तबीयत? आप असातिज़ा का कलाम पढ़ते जाइए, तो मुसलसल पढ़ते जाइए, आप मौजू तबीयत हो जाती है। अपनी जगह ये फ़न उरूज़ बहुत अच्छी चीज़ है मालूमात के लिए, इसलिए कि ख़ाफ़िया, रदीफ़ी, तय जली वो लवाज़िमात हैं, उससे इल्म के तौर पर हासिल करना चाहिए। लेकिन शायरी के लिए बुनियाद नहीं बना सकते आप उरूज़ को, इसलिए कि शायरी जो होती है ना वो मौजू तबीयत की वजह से होती है। शायर पैदा होता है, बनता नहीं। ज़बरदस्ती बुला के किसी को शागिर्द बना दे, चूँकि बहुत सारे लोग, मेरा बड़ा तजुर्बा है इस सिलसिले में अर्ज़ कर रहा हूँ। बाज़ ऐसे भी हैं कि एक मिसरा नहीं कहते, लेकिन मैंने अदबी गुनाह किया है, मैंने मजमूए लिख दिया हूँ मैं, वो गलत है, वो कुछ तो लिखे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। मेरा तासुर ये है कि सिलसिला बहुत अच्छा है, इल्म उरूज़ बहुत अच्छी बात है, वाकिफ़ से के सारे उसमें शायरी के बारे में रहता, वाकिफ़ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इल्म उरूज़ पर अगर डिपेंड रहेंगे शायरी नहीं होती। शायर बिल्कुल अलग रहता हो, मौजू तबीयत रहता है, और शायर बेसाख्ता कोई एक मिसरा कह देता है। ये मेरे तासुरात हैं, और हमको बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है। 50 साल पहले जो हमारे उस्ताद थे अबू याकूबी साहब तो कहते थे कि आप उरूज़ के चक्कर में मत जाइए, आप मौजू शेर कहते हैं आप कहिए, लेकिन वाकिफ़ रहिए, चूँकि आपके शेरों में गलती भी हो सकती है। तो ये बुनियादी बात है, समझिए आप। मैं चाहूँगा कि आज आप इस मौके पर कुछ एक अपना शेर सुनाएं। शेर सुनाऊँ? मैं ज़रूर सुनाता हूँ। क्या शहर था किस तरह से बर्बाद हुआ है, क्या शहर था किस तरह से बर्बाद हुआ है, खातिल के सिवा शहर में अब कौन बचा है। क्या शहर था किस तरह से बर्बाद हुआ है, खातिल के सिवा शहर में अब कौन बचा है। बस चलिए, तो आइए इस ऑनलाइन सर्विसेज में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिन्होंने इनाम हासिल किया है, उनसे भी हम जानते हैं कि उनको हिस्सा लेकर कैसा लगा और आपने क्या इसमें आपकी उर्दू में क्या इजाफा हुआ है आपको। मैं उर्दू एकेडमी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके हमारे लिए और जो लोग शेर व शायरी में शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। मैं ये चाहता हूँ
इस चैनल के ज़रिए और इस मंच के ज़रिए कि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार कंडक्ट करें ताकि लोगों में ये शौक़ और जो प्रैक्टिस मेक के परफेक्ट मैन जो बोलते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम इसको आगे दिन ब दिन बढ़ाते रहें और इसको आगे उसको हौसला देते रहें तो मैं समझता हूँ बहुत ही कारआमद रहेंगे। आज हमारे लिए सर्टिफिकेट एक अवार्ड बेहतरीन हमारे लिए हौसला है और हमारे लिए एक इज़्ज़त का बास है। तो ये थे आज के मेहमान खुसूसी और मेहमान और कन्वेनर और जो यहाँ के तलबा ने इन्होंने इस उर्स में हिस्सा लेकर ऑनलाइन क्लासेस में पास हुए हैं, इनामात भी हासिल किए। उन तमाम से हमने बात की और तमाम लोगों ने काफ़ी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ पर। मैं कैमरामैन जमील के साथ ज़फ़र खान, हैदराबाद से। गोलनाका अमरपेट में कल शब देर गए जेजे इंटरप्राइजेस के स्क्रैप गोदाम में मुहिब आतिशदगी का एक वाक़या पेश आया है। जैसे ही स्क्रैप के गोदाम में आग लगी, मकामी अवाम ने फौरी गोदाम के मालिक मोहम्मद इलियास को इसकी इत्तला दी, जिस पर वो फौरी वहां पहुंचकर मकामी पुलिस और महकमा आतिशफरो अमले को इसकी इत्तला दी गई। इस आग को काबू में करने के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बाजिद की ये रिपोर्ट। पानी नहीं मार सकते भाई। भैंसा डिवीज़न के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों की जानिब से IB गेस्ट हाउस में एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया है। इस इजलास की सदारत सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सहारा सैयद जावेद और अब्दुल बशीर TV3 ने की। साबिक़ में जो कमेटी 15 साल थी, इसको तहलील करते हुए जदीद कमेटी तश्कील दी गई है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर की हैसियत से सदर शेख क़याद DD न्यूज़ को मुंतखब कर लिया गया, जबकि नायब सदर की हैसियत से शेख रब्बानी TTV, रामकृष्णा स्नेहा TV मुंतखब किया गया और बतौर जनरल सेक्रेटरी रामकृष्णा साक्षी TV को बतौर काजिन शेख करीम, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर मत खान और सियासत TV बिठल राव न्यूज़ 18 और संजीव N21 को प्रेस सेक्रेटरी शकील अहमद, सिटी इंडिया न्यूज़ महेश BB6 PRO मोहम्मद फरहान काशिफ 4 TV को मुंतखब किया गया है। इस जदीद कमेटी को तश्कील पर कई समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। कर्नाटक गुरमिटकल रियासती हुकूमत के भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन ने गुरमिटकल का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में इनकी डॉक्टर शाहीन की शालपोशी व गुलपोशी की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जुमला सीनियर कायदीन ने मुलाकात की और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तमाम मजहब को लेकर चलने आगे बढ़ने का अज़्म रखती है। हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन इन तमाम मजहब को लेकर हम मुख्तलिफ कोर्स में तालीम को आगे करने और स्कॉलरशिप के लिए कोशिशें की गई हैं। मैं ये कहूँगी कि मिलजुल कर काम करें और पार्टी को मजबूत करें। इस मौके पर गुलाम रब्बानी, लाल अहमद, मलिशपा केदास, रियाज, चंदूलाल चौधरी, ख्वाजा हुसैन या महमूद व दीगर मौजूद थे। गुरमिटकल से हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट। बड़े बड़े उम्देदार मकान करके प्रॉपर्टीज को इलीगल तरीके से बेच के करके आज अपने को स्ट्रॉन्ग करके बैठ गए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि इसमें जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पिछले 60 साल में आप लोग ये नारा नहीं सुने होंगे, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, क्योंकि कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं मांगा आप लोगों का, ना ही आपका विकास किया। उसके बावजूद भी आप लोग यानी तमाम आवाम उस पर विश्वास करके उसको जिताने आई है। लेकिन अब नहीं, अब आवाम खुद अक्लमंद है, आवाम खुद जाग गई है। ठोकर खाते खाते जिस तरीके से फुटबॉल बन के 60 साल गुजार दिए हैं, लेकिन अब हर जगह अवेयरनेस आ चुका है। अब धोखा खाना, अगर इसके बावजूद धोखा खा रहे तो ये आप लोगों की बदकिस्मती बोल सकते हैं। देखिए, कोई आपको घर से लेके जाके वहां तक नहीं बिठाता। अगर आप उठ के ठहरोगे तो चलोगे, जब चलना सीखोगे तो दौड़ोगे। समझ ले, हर कोई उंगली पकड़ के लेके नहीं जाता, एक रास्ता बताते हैं, उसके ऊपर चलना दौड़ना आपको चाहिए। जब दौड़ोगे तो मंजिल खुद ब खुद पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप दौड़ोगे उसके बाद में भी कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जितना वर्क करोगे, जितना काम करोगे, दिल से करना है। अच्छा बुरा सब आपके सामने है, दिल से आपको काम करना है, तो अपनी मेहनत दिखाते हुए आपको आगे तक जाना है मेरे भाइयों।
ऐसा नहीं है आप लोग ले रहे पोस्ट ले रहे घर में बैठ रहे हैं, किसी की शादी है, किसी के घर में कुछ है, नहीं, अपनी जिंदगी वक्फ कर देना है बीजेपी पार्टी के लिए आप लोग। नाज़रीन, अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। जीएचएमसी इंतखाबात में राय दही का फीसद उम्मीद से भी बहुत कम। मुख्तलिफ जमातों के आला कायदीन ने अपने हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। और कम राय दही के लिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ठहराया इसका जिम्मेदार। आइए देखने की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।